हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम अपना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन पेपर वो कंप्लीट हो गया था हमारा, तो आज हम नेक्स्ट को करेंगे। देखो, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यमों से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे द्वितीयक क्षेत्र, क्या द्वितीयक क्षेत्र कच्चे माल के उत्पादन, विनिर्माण और प्रसंस्करण से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र द्वारा प्राप्त सभी कच्चे माल का प्रसंस्करण इसी क्षेत्र में किया जाता है। विनिर्माण और औद्योगिक संचालन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं? तो छतरपुर में। कहाँ पर? छतरपुर में। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं जो मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में अवस्थित है। गौरतलब है कि खजुराहो के मंदिर समूह का निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में इसको फिर शामिल कर लिया गया। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? तो ग्राम परिषद नहीं है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसे पंचायती राज अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत कला संग्रहालय है। NGMA की स्थापना 29 मार्च को 1954 को नई दिल्ली में मुख्य संग्रहालय के रूप में की गई थी। मुंबई और बेंगलोर में NGMA की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था? तो ये श्रीलंका को किया था। अभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? तो ये 1985 में। उपभोक्ता संरक्षण के लिए मूल दिशा निर्देशों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 अप्रैल 1985 में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता द्वारा शुरू किए गए एक सफल अभियान के बाद अपनाया गया था। 7 क्वेश्चन, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। सलारगंज संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। यह तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। सलारजंग संग्रहालय भारत का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। संग्रहालय के संग्रह का प्रमुख हिस्सा मीर यूसुफ अली खान द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिसे सलारजंग 111 के नाम से जाना जाता है। 8 क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही नहीं है? लोकतंत्र को प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। सही। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। सही। लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। सही। लोकतंत्र को अलपतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आपकी गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखिए अभी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से आच्छादित है।
सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह पृथ्वी है। बाह्य अंतरिक्ष से यह ग्रह नीला दिखता है क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से है ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह बोलते हैं। आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में आए थे? तो कब आए थे? 1915 में। इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाते हैं ना। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसी दिन को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने देखो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया था। 11 क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था जिसका नेतृत्व किया था लॉर्ड साइमन ने। किसने किया था? लॉर्ड साइमन ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। इसका सभी ने विरोध किया क्योंकि इसमें क्या था? कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। सुमेलित करना देखो, रैयत, रैयत का है रोयत की भूमि पर खेती करना, महल खेतीहर, निज अपनी भूमि पर खेती करना, रयोती गांव। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं अभी। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो अफ्रीका में है। इस महाद्वीप में 54 देश हैं। एशिया में 48, दक्षिण अमेरिका में 12 देश, यूरोप में 48 देश शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 14 क्वेश्चन, किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जा सकते हैं? वट वृक्ष, विल्लो वृक्ष, खजूर वृक्ष, चीड़ वृक्ष। तो विल्लो की लकड़ी होती है, विल्लो वृक्ष से का प्रयोग क्रिकेट के बल्ले, फर्नीचर, टोकरी, संदूक पालना आदि बनाने में करते हैं। कश्मीरी विल्लो की लकड़ी कठोर, मजबूत और वजन में भारी होती है। 15 क्वेश्चन, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो ये आपका बुंदेली में प्रकाशित होता है। किसमें? बुंदेली में। खबर लहरिया समाचार पत्र हिंदी की उपबोली बुंदेली में प्रकाशित एक आंचलिक समाचार पत्र है। यह पत्र दलित ग्रामीण महिलाओं द्वारा निरंतर नामक अशासकीय संस्था से प्रोत्साहन से निकाला जाता है। 16 क्वेश्चन, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे क्या होते हैं? अक्षारीय होते हैं। क्या? अक्षारीय। क्षार नीले लिटमस पेपर को नीले रंग में, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं, जबकि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का 7 से कम, और जिनका पीएच मान 7 न तो 7 से ज़्यादा यानी कि जिनका 7 ही होता है वह उदासीन होते हैं। 17 मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस न। अच्छा, अब ये भी देख लो, और फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है? प्लेटलेट्स। रक्त के थक्के का निर्माण मुख्य रूप से रक्त प्लेटलेट्स के साथ फाइब्रोजिन के कारण होता है जो रक्त स्राव को रोकता है, और रक्त का थक्का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। 19 क्वेश्चन,
संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? तो घरेलू मक्खी। कौन? घरेलू मक्खी। ऐसे रोग जो एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में दूषित भोजन, जल संपर्क या कीटनाशकों, जानवरों आदि के कारण फैलते हैं, संचारी रोग कहलाते हैं। घरेलू मक्खी संचारी रोगों का वाहक है, जैसे खसरा, हैजा, टीबी, ये आपके संचारी रोग है। 20 क्वेश्चन, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकटापन, स्थानिक, दुर्लभ, विलुप्त। तो जो वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें स्थानिक कहा जाता है। जैसे कंगारू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक प्रजाति है। संकटापन श्रेणी में वे जीव या प्रजातियां आती हैं जिनकी संख्या निरंतर कम हो रही है तथा भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधातु का चयन करें। लोहा, सोडियम, तांबा, सल्फर। तो सल्फर आपका अधातु है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातु हैं, जबकि लोहा, सोडियम, तांबा अधातु हैं। अधातु में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। सुमेलित करना है। क्लोरोप्लास्ट, फलीदार पौधा, राइजोबियम, परजीवी, नहीं सॉरी गलती हो गई, देखो क्लोरोप्लास्ट पत्ता, ये कैंसिल। राइजोबियम फलीदार, इनकी 3 1 किस में है? सी ऑप्शन में है ना, तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। पीचर पौधा कीटभक्षी होता है। अमरबेल आपकी परजीवी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये भी सुमेलित करना। देखो टाइफाइड जीवाणु से होता है, हेपेटाइटिस से विषाणु से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, गेहूं का कीट रोग कवक से। तो इसमें कौन सा शामिल है? डी ऑप्शन, यानी डी क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और जीवाणु से टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टेटनस, कोड होते हैं। कवक से दाद, एथलीट फूड, स्पर्जिलिस गेहूं का कीट, प्रोटोजोआ पेचिस, मलेरिया, कालाजार, पायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी रफ्तार होगी 20 किलोमीटर पर घंटा। 100/5 डिवाइड कर देंगे तो 20 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? तो कौन है? चांदी। चांदी है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अच्छे ऊष्मा चालक वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को आसानी से अपने माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं। अधिकतम तापीय चालकता तांबे और एल्यूमीनियम जैसे धातुओं में पाई जाती है। सोना, लोहा ऊष्मा की सुचालक है, किंतु चांदी ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है। रतौंधी की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन ए। देखो अभी विटामिन ए रतौंधी, बी बेरीबेरी, सी से सकरवी, डी से रिकेटस, ई से जनन शक्ति में कमी, के से रक्त का थक्का, न जमना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं? श्वास नली। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, जिसे श्वास नली कहा जाता है। जलीय जंतु गलफड़े से श्वसन लेते हैं। 28 निम्नलिखित में से कौन सा लपता से संबंधित रोग नहीं है? घेंगा है, एनीमिया भी है, सकरवी भी है, मलेरिया संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या है? राइट है। घेंगा आयोडीन की कमी से, सकरवी विटामिन सी की कमी से, एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, पर जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है।
29 कौन सा ग्रह है लाल ग्रह जैसा दिखता है? मंगल। कौन सा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। 30 क्वेश्चन में भी मिलान करना है हमें। छोटी आंत क्या करती है? छोटी आंत भोजन चबाना। देखो, छोटी आंत भोजन का अवशोषण करना। अच्छा, बड़ी आंत मल का बनना। उदर क्या करता है? भोजन का विलोडन। मुंह भोजन को चबाना। ये आपका मिलान है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो आज हम 30 क्वेश्चन तक ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप 30 क्वेश्चन तक समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।